अगर आप चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं जहां पे द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव लिखा हुआ है, उसके नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल कलर का दिख रहा होगा। अगर आपको वो ग्रे बटन दिख रहा है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो लाल वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए, आप सब्सक्राइब हो जाएंगे, वो ग्रे में टर्न हो जाएगा। जैसे ही बटन ग्रे हो जाता है तो ठीक सब्सक्राइब के बाद आपके पास एक घंटी का आइकन आ जाएगा, उस बेल वाले आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इससे होगा ये कि अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे में और इसके वीडियोस में, इसके अपडेट्स में, तो जब भी मैं नई वीडियो डाला करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी और आप बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेटेड रहेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्लोबल सिटी का भी डिटेल प्लान आपके साथ शेयर करूं तो मुझे इस वीडियो पे 500 कमेंट्स चाहिए। अगर आप 500 कमेंट कर देते हो, ये आपका टास्क है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि जो इंडिया का सबसे बड़ा क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है और कितना काम बाकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लोवर लीफ फ्लाईओवर से इस डायरेक्शन में ले जाऊंगा, दिल्ली की तरफ वाले डायरेक्शन में। इधर अगर आप जाते हैं तो आप SPR की तरफ चले जाएंगे, तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, मूव होंगे। अगर यहाँ से हम आगे जाते हैं तो इस डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे ठीक इस जगह पे, मैं पहले मैप को थोड़ा ऑफ करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहाँ से बनाऊंगा और यहाँ से इस पूरे लोकेशन में ये जो आपको पिलर्स दिख रहे हैं, देखिए ये जितने भी आपको पिलर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये खाली पिलर्स दिख रहे हैं, इस पे काम नहीं हुआ है। आपको ये मैप में ऐसा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे भी आपको खाली पिलर्स दिख रहे हैं। और ये जो है ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर है, ये सेक्टर 84 है, ये सेक्टर 88 है, ये सेक्टर 36A है और ये जो पूरा सेक्टर है ये सेक्टर 36B है जहाँ पे ग्लोबल सिटी आएगा। और जैसा कि मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट किया था कि मुझे मोटिवेशन चाहिए ग्लोबल सिटी के वीडियो के लिए, अगर आप 500 कमेंट्स इस वीडियो में कर देते हैं, इंडिविजुअल यूनिक कमेंट्स 500 इस वीडियो में आ जाता है, तो मैं ग्लोबल सिटी का बहुत डिटेल में वीडियो बना दूंगा आप सबके लिए। अब यहाँ पे जब मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ तो ये पूरा सेक्शन आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितना काम हुआ है, साथ ही साथ ये सेक्शन भी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितना काम हुआ है, ये सेक्शन भी दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पे कितना काम हुआ है। और ये जो अंडरपास है यहाँ पे आज के डेट में बारिश के बाद क्या हाल है वो भी आपको दिखाऊंगा, आप सबके साथ शेयर करूंगा उसको। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये बादशाहपुर ड्रेन है, यहाँ पे क्या काम चल रहा है इस पूरे सेक्शन में वो भी आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। और साथ ही साथ आपको एक ये जो पूरा आप विसिनिटी देख रहे हैं, ट्रम्पेट फ्लाईओवर और ये वाला जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, ये पूरा सेक्शन जो है ये पूरा सेक्शन भी आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये अब द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं है। ये पुराना अलाइनमेंट था द्वारका एक्सप्रेसवे का, अब ये द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं है, ये अब हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में है। और इस सेक्शन में आने के बाद इस सेक्शन में ये खिड़की धौला टोल है और जो पुराना अलाइनमेंट है द्वारका एक्सप्रेसवे का वो इस सेक्शन में आकर बंद हो जाता है। तो कई लोग अभी भी गलत बताते हैं, जिनको जानकारी नहीं होती है तो वो आपसे गलत शेयर करते हैं कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे, तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं है, ये NHAI का पार्ट नहीं है, ये हरियाणा गवर्नमेंट का पार्ट है। और यहाँ पे जितना भी आप रास्ता देख रहे हैं ये सब रास्ता ये बिल्कुल ही टूटा फूटा रास्ता है। यहाँ पे बहुत सारा जो ऐसा लैंड है जिसको अक्वायर भी नहीं किया गया और उस पर काम भी नहीं किया गया है अभी तक शुरू, तो ये रास्ता बनने में अभी बहुत टाइम लगेगा। फिलहाल मैं आपको जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर है उसका और यहाँ पे जो भी विसिनिटी में काम चल रहा है वो सब के बारे में बताता हूँ काफ़ी डिटेल में। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 में जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर है उसके पास क्या क्या काम चल रहा है वो बताने वाला हूँ। जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ वो सेक्टर 36A है और मेरे इस तरफ जो आपको आगे ग्रीन एरिया दिखेगा वो सेक्टर 36B होगा, वहीं पे ग्लोबल सिटी आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्लोबल सिटी का भी डिटेल प्लान आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे इस वीडियो पे 500 कमेंट्स चाहिए। अगर आप 500 कमेंट कर देते हो, ये आपका टास्क है। अगर आपने अपना टास्क सही से कर दिया तो मैं अपना टास्क बिल्कुल सही से करके आपको दिखा दूंगा, पूरा प्लान शेयर कर लूँगा आपके साथ ग्लोबल सिटी का। मेरे पास ऑलरेडी है बट मुझे मोटिवेशन चाहिए, बहुत बड़ी वीडियो बनेगी वो और बहुत मेहनत लगेगा उस वीडियो को बनाने में, तो मुझे मोटिवेशन चाहिए। 500 कमेंट्स चाहिए इस वीडियो पे। ऐसा नहीं कि आप अकेले ही बंदा कोई जो है वो 1 2 3 4 लिख के या 10 टाइम्स कमेंट करें, मुझे 500 अलग अलग लोगों से कमेंट्स चाहिए। अगर आप 500 कमेंट कर देते हैं तो ग्लोबल सिटी का वीडियो आपको मिल जाएगा डिटेल में काफ़ी। आपको बहुत खुशी होगी उस वीडियो को देखकर जब वो बनेगा तो, लेकिन उसको बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए और वो मोटिवेशन मुझे आपके 500 कमेंट से ही आएगा। तो मेरे इस तरफ जो आप देख रहे हैं ना, ये एक फ्लाईओवर है जो ट्रम्पेट मतलब ये एक ऐसा फ्लाईओवर है ये वाला जो बहुत खूबसूरत होने वाला है। और इस फ्लाईओवर को आपको मैं करीब से दिखाऊंगा। ठीक इसके इस तरफ यहाँ पे, मतलब अगर मैं ऐसे जाऊँ तो इस तरफ यहाँ पे ट्रम्पेट फ्लाईओवर है, इस वाले
हाई टेंशन टावर के पीछे। और यहाँ से पीछे इस तरफ अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं सरफेस रोड लेकर, तो आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। तो यानी मैं जिस डायरेक्शन में खड़ा हूँ, अगर मेरे पीछे अगर आप जा रहे हैं ऐसे करके, तो आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। आइए अब मैं आपको वहाँ का वीडियो दिखाता हूँ। मैं पहले कैमरे को थोड़ा सा टर्न करता हूँ कि आपको लोकेशन बिल्कुल समझ में आ जाए। देखिए ये पूरा का पूरा न्यू गुड़गांव है। और यहाँ से अगर मैं आपको आगे की तरफ दिखाऊं, तो इससे पहले जो आपने CPR का क्लोवर लीफ फ्लाईओवर वाला वीडियो देखा था, वो इसी सेक्शन का देखा था वीडियो। यहीं से मैं आगे गया था और वहाँ पे आपको क्लोवर लीफ में जो काम चल रहा है वो वीडियो दिखाया था। वहीं से आप SPR की तरफ जा पाएंगे। अब यहाँ से इस डायरेक्शन से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। जो सेक्टर 36A, सेक्टर 36B, सेक्टर 88 और सेक्टर 84 का जो इंटरसेक्शन है वहाँ पे लेकर चलूँगा और वहाँ पे जो भी काम चल रहा है वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। पहले मान लीजिए कि ये रैंप है। अगर आप गोल्फ कोर्स रोड की तरफ से आ रहे हैं फ्यूचर में, या मुंबई की तरफ से आ रहे हैं और आपको दिल्ली की तरफ जाना है और द्वारका की तरफ जाना है, या वेस्ट दिल्ली की तरफ जाना है, या UER 2 की तरफ जाना है, या एयरपोर्ट जाना है, तो आप इसी रास्ते को लेंगे। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये रैंप का काम काफ़ी पहले कंप्लीट हो चुका था। ब्लैक टॉप भी कर दिया गया था इस रैंप को, बट रैंप के बाद जो एलिवेटेड रास्ता है ना, उसका काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे बैंगलोर जाने से पहले मैंने आपको दिखाया था कि एक जो सामने आपको लॉन्चर दिख रहा है, उस लॉन्चर का काम शुरू ही किया गया था। तो वो लॉन्चर का काम अब कहाँ तक पहुँचा है वो आपको दिखाता हूँ पहले। अब यहाँ पे देखिए रैंप जैसे ख़त्म होता है तो पहला पिलर मैं थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ, आपको और क्लियरली दिखेगा। देखिए रैंप जैसे ख़त्म हुआ तो पहला पिलर, उसके बाद पहले 2 पिलर में तो जो पियर कैप है वो बना हुआ है। उसके बाद ये तीसरा पिलर में भी बना हुआ है पियर कैप। उसका चौथे पिलर में भी पियर कैप बना हुआ, और 5वां पिलर में तो एलिवेटेड रास्ते का ऑलरेडी काम चल रहा है। तो यहाँ पे इस सेक्शन में अगर आप देखें तो एलिवेटेड रास्ता जो है ना वो यहाँ तक पहुँच चुका है। जब एलिवेटेड रास्ता का काम शुरू हुआ था तो वो जो आगे आपको ब्रिज दिख रही है उसके पास से शुरू हुआ था, और अब इस सेक्शन तक ऑलमोस्ट पहुँच गया और सिर्फ 5 पिलर बचा हुआ है। 5 पिलर बचने का मतलब ये होता है कि 1.25 महीने और अगर सही तरीके से काम किया जाए तो 1.25 महीने और में आपको ये जो पूरा सेक्शन है ना, इस पर जो बीच वाला फ्लाईओवर यानी 2x2 लेन का जो फ्लाईओवर है वो कंप्लीट होकर यहाँ पे जुड़ चुका होगा सिर्फ 1.25 महीने में। और यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे ना, तो यहाँ पे विंग्स को ऑलरेडी लाकर रख दिया गया है। ये देखिए ये पूरा विंग्स को यहाँ पे ऑलरेडी लाकर रख दिया गया है। तो जैसे जैसे ये सेक्शन कंप्लीट हो रहा है वैसे वैसे जो विंग्स है उसको भी यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा। अगर मैं विंग्स लगाने की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखिए जो विंग्स लगाने का काम चल रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 ट्रॉलीज़ लगी हुई हैं। पीछे की तरफ देखिएगा, और एक ट्रॉली में तो ऑलरेडी दोनों तरफ विंग्स लगा दिए गए हैं और दूसरे ट्रॉली को अभी प्लेस ही किया जा रहा है और उसमें विंग्स लगाया जाएगा। तो विंग्स लगाने का काम जो है ना वो थोड़ा सा और स्पीडअप हो जाएगा। एक ट्रॉली जो है वो ब्रिज की तरफ मूव करेगी और एक ट्रॉली जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी जिसमें लॉन्चर मूव कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर है पूरा। देखिए ये पूरा ट्रम्पेट फ्लाईओवर है, और लेफ़्ट साइड जो रास्ता जा रहा है ये पुराना अलाइनमेंट था द्वारका एक्सप्रेसवे का, जिसका अब कोई करता धरता नहीं है। ये हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में आता है और इसकी हालत इतनी ख़राब है कि आधी गाड़ी तो गड्ढे के अंदर चले जाए। और जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारा का सारा जो है न्यू गुड़गांव है। ये देखिए ये सारा न्यू गुड़गांव है। अगर मैं इसको दूसरे तरफ टर्न करता हूँ CPR से SPR जाने की तरफ, तो ये रास्ता आगे जाकर क्लोवर लीफ फ्लाईओवर में मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड जो आप हाई राइज अपार्टमेंट्स देख रहे हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल है, और आगे जो लेफ्ट हैंड साइड में आप छोटी सी अपार्टमेंट देख रहे हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग है, रेडी टू मूव इन। और ये सारा का सारा न्यू गुड़गांव है। मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ कि आपको क्लियरली दिखे। अगर आप इनमें से किसी सोसाइटीज़ में रहते हैं तो उनका नाम लिखिएगा ज़रूर। ये सेक्टर जो है ये सेक्टर मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। देखिए ये पूरा सेक्टर 83 है यहाँ पे, और उसके पीछे सेक्टर 82, 81, 82A ये सब है। ये सेक्टर 84 है सारा। ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सारा का सारा सेक्टर 84 है, और इसके पीछे फिर सेक्टर 85, 86। और ये जो रास्ता सीधा जा रहा है, जैसे आप ट्रम्पेट फ्लाईओवर देख रहे हैं ना, ऊपर से जाकर नीचे की तरफ आगे जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा
तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रम्पेट फ्लाईओवर जो है ना वो नीचे की तरफ लूप होकर जा रहा है। यहाँ से आप सीधा मानेसर की तरफ जा सकते हैं। ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है जिससे आप मानेसर की तरफ यहाँ से सीधे जा सकते हैं। यहीं से अगर आप आगे जाते हैं ना तो इंडिया का जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है वो यहीं पे बना है, इसी रास्ते में। कभी मौका मिला तो मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ से अगर आप देखें तो ये ब्रिज का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। जितने भी स्टील गर्डर्स लगने थे वो सब लग चुके हैं। और इस सेक्शन को अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं, सामने वाला नहीं, दूर वाला जो पूरा सेक्शन देख रहे हैं, ये जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं जहाँ पे पानी वानी ये सब लगा हुआ है, जमा हुआ है, ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ना, यहीं पे ग्लोबल सिटी आना है। और आगे जो आप हाई राइज अपार्टमेंट्स देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए आगे जो आप हाई राइज अपार्टमेंट्स देख रहे हैं, इस समय मैं सेक्टर 36A में हूँ। और यहाँ से जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं स्क्रीन के बीचों बीच, ये रामप्रस्था सिटी है। यहीं पे अभी बहुत भव्य दुर्गा पूजा हुआ था और बहुत सारी जगह हुआ था। न्यू गुड़गांव में भी दुर्गा पूजा हुआ था, द्वारका एक्सप्रेसवे की काफ़ी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में भी दुर्गा पूजा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स हैं ना वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, बहुत बड़ा एरिया है उनका। तो बहुत अच्छा फेस्टिवल मनाया जाता है दुर्गा पूजा का, या और भी बाकी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जैसे होली हो गया। तो कम्युनिटी लिविंग में रहने का मज़ा ही बिल्कुल अलग है। तो अभी मैं रिसेंटली यहाँ पे गया था, एक यहाँ पे गया था और एक G21 जो न्यू गुड़गांव में, वहाँ पे गया था अटेंड करने दुर्गा पूजा। मुझे बुलाया गया था, तो बहुत अच्छा उन्होंने सब कुछ सेलिब्रेट किया था। ये जो बीचों बीच स्क्रीन के आप देख रहे हैं, ये सेक्टर 37D है। और यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं वो सेक्टर 37C है यहाँ पे। और ये सारा हीरो होंडा चौक के आसपास है। अब मैं आपको यहाँ से ये जो आप पूरा रास्ता देख रहे हैं, देखिए अगर मैं ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ से, हालांकि मैं आपको अपोजिट डायरेक्शन से दिखा रहा था, आप ऐसे देखिए, ये ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप मानिए दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ पे पटौदी रोड का आता है इंटरसेक्शन, बिल्कुल बीचों बीच स्क्रीन में देखिएगा। उसके बाद आप एलिवेटेड रास्ता लेंगे। एलिवेटेड रास्ते के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप सर्विस लेन्स लेने के बाद आप मेन पटौदी रोड वाले इंटरसेक्शन को क्रॉस कर दें। उसके बाद ये जो एलिवेटेड रास्ता आपको दिख रहा है यहाँ पे पूरा, अगर आप मेन कैरिजवे से आ रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के, तो ये एलिवेटेड रास्ता 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक रास्ता जो है ये जो स्टील वाला ब्रिज आपको दिख रहा है उस पे आ जाएगा। ट्रम्पेट फ्लाईओवर वाले जो पिलर्स आपको दिख रहे हैं, देखिए ये जो ट्रॉली लगी हुई है इसके पीछे आपको 3 पिलर दिख रहे होंगे, यहाँ पे 4। तो यहाँ पे टोटल जो है, अगर मैं स्पैन की बात करूँ तो 1 स्पैन, 2 स्पैन, 3 स्पैन, 4 स्पैन, 5 स्पैन, 6 स्पैन यहाँ पे बचे हुए हैं। हालांकि अब तक इस वाले स्पैन का भी काम शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन वो अब तक काम शुरू हुआ नहीं है। ये जो पीछे आपको ब्लू कलर की लॉन्चर दिख रही है यहाँ पे, ये देखिए ब्रिज के राइट हैंड साइड में देखिए ब्लू कलर की लॉन्चर दिख रही है। इसको अभी तक उतर जाना चाहिए था, बट उसको अभी तक उतारा नहीं गया। उसको उतार के ही यहाँ पे आगे लगाएंगे इस वाले में, तभी वो 6 जो स्पैन आपको दिख रहा है वो 6 स्पैन कंप्लीट होगा। चाहे तो ये 6 स्पैन 1.5 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लॉन्चर है ना और ये जो स्पैन है ये छोटे वाले स्पैन है, तो और जल्दी हो सकता है। बट अगेन यू नेवर नो कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बहुत अच्छे हैं हमारे, काफ़ी बहुत स्पीडली काम करते हैं। आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ऊपर से देखिए नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे 5 स्पैन बचे हैं और ट्रम्पेट फ्लाईओवर के 6 स्पैन बचे हुए हैं। तो इनका जब काम हो जाएगा तो ये रास्ता जो है ये फंक्शनल हो जाएगा। दिसंबर 2022 मुझे इम्पॉसिबल लगता है किसी भी एंगल से। हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर क्रॉस हो चुका है, मिड ऑफ अक्टूबर में पहुंचने वाले हैं। तो नवंबर दिसंबर 2.5 महीने से ऊपर अभी भी हैं। लेकिन क्या ये 2.5 महीने में L&T इस पूरे काम को कंप्लीट कर पाएगी? मुझे नहीं लगता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको आगे दिखाऊं, देखिए तो ये एलिवेटेड रास्ता जो है ना ट्रम्पेट फ्लाईओवर का, यहाँ से नीचे उतरेगा और ये मानेसर की तरफ चला जाएगा। अब ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया है। हाँ, ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं जहाँ पे पानी जमा हुआ है, ये बादशाहपुर ड्रेन है। तो बादशाहपुर ड्रेन अभी पूरा फंक्शनल हुआ नहीं है, तो इस वजह से आपको ऐसे पानी जमा हुआ ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी, क्योंकि जो ड्रेन है इस सेक्शन में अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। और कंप्लीट हुआ जहाँ जहाँ कंप्लीट हो गया उन सबको अभी आपस में जोड़ा नहीं गया। तो ये पूरा जो सेक्शन है ना, इसमें बादशाहपुर ड्रेन का कंप्लीट होना बचा हुआ है। ये सेक्शन कंप्लीट होगा तभी इसके ऊपर जो एलिवेटेड रास्ता है उसको बनाया जाएगा। आप नीचे यहाँ पे देखेंगे ना, तो देखिए जो बादशाहपुर ड्रेन यहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा तो
जो बॉक्स है वो वहाँ तक बन चुका है ऑलरेडी, लेकिन वो बॉक्स को आगे तक बनाना है, यहाँ से लेकर आगे तक। तो अभी तो मुझे नहीं लगता है कि हाल फिलहाल नेक्स्ट 10 डेज़ में इसमें कुछ काम हो भी पाएगा, क्योंकि पानी बिल्कुल भरा हुआ है। रास्ता ब्लैक टॉप हो गया है यहाँ पे। नीचे अंडरपास में भी अगर मैं आपको दिखाऊं, चलिए मैं आपको अंडरपास के पास भी लेकर चलता हूँ। अंडरपास में भी मुझे दिख रहा है कि पानी भरा हुआ है पूरा। देखिए कि ये जो अंडरपास वाला काम था ना, इसको तो फंक्शनल कर देना चाहिए था अब तक कॉन्ट्रैक्टर को। पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे अंडरपास में भी पूरा पानी भरा हुआ है और ये बहुत बड़ा लूप बन रहा है यहाँ पे, राउंड अबाउट, बहुत बड़ा सा राउंड अबाउट बनेगा। तो ट्रैफिक जैम ये सब तो आप भूल जाइए बिल्कुल। रोड के बिल्कुल डायगनली लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 84 है, वहाँ पे उसका कमर्शियल है। और ये जो हाई टेंशन टावर्स वायर्स ये सब शिफ्ट करने थे, ये सब ऑलरेडी हो चुके हैं द्वारका एक्सप्रेस से सारे शिफ्ट। ये सामने जो आपको राइट हैंड साइड में सारा कुछ दिख रहा है, ये सेक्टर 88 है। और देखिए बहुत लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि मेरा कमर्शियल है सेक्टर 88 में, ऑलरेडी फंक्शनल है, मतलब ऑलरेडी रेडी टू मूव इन कंडीशन में, चलेगा या नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा है। तो मैं उन सबसे बताना चाहूँगा कि देखिए कमर्शियल बनाना बहुत ईजी है, चलाना बहुत मुश्किल है। हर किसी बस की बात नहीं है कि कमर्शियल को चला दें। और कमर्शियल का लोकेशन अच्छा होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके थ्रू आप कमर्शियल या रेसिडेंशियल ले रहे हैं उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो और करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकता है तो मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, नीचे मेरा नंबर भी दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसे मैंने आपको बताया था 500 कमेंट, तो वो 500 कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो में अगर आपको ग्लोबल सिटी वाला वीडियो देखना है तो। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।